Hello, good morning, my dears. Welcome to you my YouTube channel RK Mathematics. मेरे प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से रिएक्शंस दिए जाते हैं, कुछ अभिक्रियाएं दी जाती है जिसको करना होता है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिसमें हम देखेंगे फिटिक अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया और ऊर्ज अभिक्रिया। तो जिसमें हम पहला देखेंगे ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया एल्किल हैलाइड को एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है। ये जब हम ऊर्ज अभिक्रिया कराएंगे तो एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम सोडियम धातु से रिएक्शन कराएंगे तो हमको एल्केन प्राप्त होगा। देखिए कैसे। ये CH3Cl, इसके दो अणु हम ले लेंगे प्लस सोडियम के दो अणु ले लेंगे। इसके बाद शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। देखिए तो यहाँ से ये क्लोरीन जो है ये टूट जाएगा, सोडियम के साथ बाहर निकलेगा, इतना चीज बाहर निकलेगा तो बचेगा CH3 दो अणु है तो इसलिए ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 तो ये एल्केन प्लस 2NaCl बाहर निकलेगा, 2NaCl ये एल्केन है। एल्केन इसको हम एक तरफ से और करा सकते हैं OR CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl सिंगल बॉन्ड CH3 शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ से क्लोरीन और ये यहाँ से टूट के इतना अलग हो जाएगा, ये बनेगा 2NaCl यहाँ से बाहर निकलेगा और CH3 और सिंगल बॉन्ड फिर CH3 प्लस अब यहाँ से 2Na है, इसके बाद एक Cl दो Cl हुई है, 2Na तो 2Na बाहर हो जाए, 2NaCl बाहर हो जाएगा तो ये हमको एल्केन प्राप्त होगा, एल्केन। इसी प्रकार हम मेथिल क्लोराइड का लिए, इसी प्रकार एथिल क्लोराइड का लेंगे तो ब्यूटेन जैसे देख लो CH3 C2H5 के दो अणु लिए प्लस 2Na से रिएक्शन कराए किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन जब कराया गया तो यहाँ से C2H5Cl है तो ये बाहर निकलेगा, बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड
फिर C2H5 और यहाँ देखिए Cl है। ये Cl ये सोडियम के साथ बाहर निकल जाएगा, तो इसका नाम हो गया 4 कार्बन, 2 यहाँ 2 यहाँ 4, तो 4 पे होता है ब्यूटेन, 4 पे होता है ब्यूटेन। तो ये है ऊर्जा अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको एल्केन प्राप्त होता है, और इसी को क्या कहते हैं, यह अभिक्रिया जो है, यह अभिक्रिया ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती है, ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे ऊर्जा फिटिक अभिक्रिया। अब अगला हम देखेंगे कि ऊर्जा फिटिक अभिक्रिया, ऊर्जा फिटिक अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में क्या होगा कि एक हैलोएरीन होगा और एक एल्किल हैलाइड होगा। एरिल तथा एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर, एरिल तथा एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर टॉलुइन बनता है, टॉलुइन प्राप्त होता है। टॉलुइन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ऊर्जा फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। यह ऊर्जा फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए हम इसमें क्या करते हैं कि एक एरिल हैलाइड लेंगे जिसको बोला जाता है हैलोबेंजीन। ये एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड को हम सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं मेथिल क्लोराइड यानी कि एल्किल क्लोराइड के साथ। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो बनेगा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा टूट के। तो अब देखिए यहाँ बेंजीन है, बेंजीन से CH3 लग जाएगा। तो ये बेंजीन हम ऐसे बना देते हैं सीधा। ये CH3 यहाँ लगा देते हैं प्लस यहाँ 2 और 2 Cl, तो 2NaCl बाहर हो जाएगा। ये है टॉलुइन। तो जब ऊर्जा फिटिक अभिक्रिया कराया जाता है तो ऊर्जा फिटिक अभिक्रिया में टॉलुइन बनता है और ऊर्जा अभिक्रिया में एल्केन बनता है। और सेम कंडीशन इसी प्रकार हम अगला भी देख लेते हैं फिटिक अभिक्रिया में। तीसरा फिटिक अभिक्रिया, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम ऐसे नए वीडियोज लाते रहेंगे।
देखिए तीसरा क्या है, फिटिक अभिक्रिया। एरिल हैलाइडों को एरिल हैलाइडों को शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइडों को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर डाईएरीन प्राप्त होता है। डाईएरीन प्राप्त होता है। यह फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए कैसे, तो हम इसमें ले लेते हैं 2 एरीन के अणु, यानी कि 2 हैलोबेंजीन के अणु ले लेते हैं। 2 हैलोबेंजीन किसके साथ, सोडियम धातु के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। तो देखिए यहाँ से क्लोरीन के जो अणु है, ये क्लोरीन इस सोडियम के साथ बाहर निकलेगा तो बनेगा बेंजीन, फिर एक बेंजीन। क्योंकि बेंजीन के 2 अणु हैं, तो ये जाके इससे जुड़ेगा ऐसे, तो ये डाईफेनिल हो गया। क्या हो गया, डाईफेनिल। ये डाईफेनिल बना। इसको हम एक प्रकार से और कर सकते हैं, जैसे देखिए OR प्लस 2Na प्लस Cl फिर बेंजीन, तो किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहाँ से ये इतना बाहर निकलेगा तो बचा बेंजीन के ही अणु। देखिए ये भी क्या है, डाईफेनिल है, डाईफेनिल। तो इस प्रकार हम चाहे फिटिक अभिक्रिया या ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया या ऊर्ज अभिक्रिया देगा, तीनों में से कोई भी देता है तो हमको सोडियम और शुष्क ईथर, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों उपस्थित रहेंगे। बात केवल इतनी है कि अगर फिटिक ऊर्जा अभिक्रिया देता है तो ऊर्जा अभिक्रिया में हम क्या करेंगे कि एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे। एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो और सोडियम धातु रहेगा, शुष्क ईथर ही रहेगा, तो बनेगा हमको एल्केन बनता है। जब ऊर्जा अभिक्रिया होती है तो उसमें एल्केन बनता है। और जब ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया होती है और ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया में एक एरिल के अणु होता है और एक एल्किल हैलाइड का अणु होता है। तो इसमें जो एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड होता है, ये भी सोडियम धातु के साथ ही रिएक्शन करता है और बनाता है टॉलुइन। देखिए एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड, तो ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा टॉलुइन। ये बनता है ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया है। और तीसरा है फिटिक अभिक्रिया, इसमें एरिल के ही 2 अणु होंगे, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाएगा तो ये डाईफेनिल बनता है। तो ये रही आज की कंप्लीट अभिक्रियाएं
ऊर्जा अभिक्रिया, ऊर्जा फिटिक अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया तीनों में डाउट क्लियर कर दिया। बस अब आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।